का आरंभिक वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 वचन संख्या 10 से लिया गया है। वचन कहता है कि क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। सत्यनिष्ठा मतलब सुसमाचार के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है, और उस सुसमाचार के द्वारा चंगाई पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है कि मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूँ, इस पर विश्वास करता हूँ, आमीन, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, ऐसा ही है मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 10 वचन का शीर्षक कहता है सही बोलो और सही जियो। सही बोलो, अपने मुंह से जब भी आप बोलो सही बोलो और सही जियो। जब आप सही बोलेंगे, सही जिएंगे, सही करेंगे, तब आप सत्य के साथ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सहभागिता करना सीख जाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है, आप जब 4 व्यक्ति मिलते हैं तो किसी चौथे या 5वें व्यक्ति को अपने बीच में याद करके उसको एक्टिव करके उसके लिए बात करने की, आपका वो काम नहीं है। देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको लगेगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, यीशु ने कहा भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मेरी महिमा से वंचित हो जाओगे। महिमा से वंचित हो जाएंगे, इसका मतलब तुम आत्मिक रूप से मर जाओगे। होली स्पिरिट तुम्हारे बीच में से चला जाएगा। जहां 4 जन 5 जन इकट्ठे होते हैं, दूसरे की बात मत कीजिए, वहां सुसमाचार की घोषणा कीजिए। तब आपका जीवन जो है वो महिमा के स्तर में और ज्यादा चमकेगा, और ज्यादा प्रकाशित होगा। यदि किसी की बात होती है, यदि किसी की बात अच्छे मैटर के साथ भी शुरू होती है, तो भी शैतान आपको बहका सकता है। आपको याद है यीशु मसीह की वो परीक्षा लेने के लिए यीशु के पास वचन लेकर आया था कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। वो आपसे स्पिरिचुअल तरीके से भी आपसे गुनाह करवा सकता है। आपको परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की रहम से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर सकता है। अब आप सोचेंगे बहुत कठिन शिक्षा है। नहीं मेरे प्रियो, दिन रात बाइबल बोलता है व्यवस्था है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने ना पाए, उस पर ध्यान कर दिन रात, उस पर मनन कर दिन रात, उसी का अध्ययन कर दिन रात। यदि तू उस पर चित्त लगाए रखेगा तो ये तेरा साथ देते रहेंगे, तुझे बताते रहेंगे क्या करना है, कहां जाना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। ये तेरा साथ देते रहेंगे और तुझे हर प्रकार की परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन का शीर्षक कहता है सही बोलो, सही जियो। आपका विधान आपके मुंह में है। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 18 वचन 21 यहाँ लिखा हुआ है, और मैं आपको हर बार बोलते आ रहा हूँ, हर बार जब कभी भी अवसर मिल रहा है, पवित्र आत्मा आपको बताने से चूक नहीं रहे हैं। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर को आपकी परवाह है, इसलिए परमेश्वर आपको बता रहे आपका विधान आपका मुंह आपके मुंह में है। नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 में बाइबल कहती है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लेना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लेना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसलिए मैंने बोला 4 आदमी के साथ में, 4 व्यक्तियों के साथ आप खड़े हैं तो 5वें व्यक्ति की बात मत कीजिए। 5वां व्यक्ति केवल पवित्र आत्मा, केवल सुसमाचार और केवल परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के वचन में की हुई प्रार्थनाओं के द्वारा गवाही के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है कि आपकी बातें हाँ की हाँ और ना की ना। बस शैतान को अपने अंदर काम करने का अवसर मत दो। यदि आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो शैतान पक्का आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और आप उसके एजेंट हैं। आप शैतान के एजेंट बन गए। ग्लोरी टू गॉड। सांता माखांदा लबिहिंदरिया। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 14 वचन संख्या 4 भी यही कहता है, लाभकारी जीव जीवन का एक वृक्ष है। जो जीव अच्छी बातें बोलती है, अच्छे निर्देश देती है, अच्छी शिक्षाएं प्रदान करती है, वो क्या करती है? जीव वो क्या है? जीवन का वृक्ष। एक लाभकारी जीव वह है जो सही बातें बोलती है, जो परमेश्वर के वचन को बोलती है। परमेश्वर के वचन से अधिक कुछ भी हितकारी नहीं है। बाइबल में लिखा है जो जो बातें सही है, समुपदेशक की पुस्तक आप सीख चुके हैं, जो जो बातें सही है, जो जो बातें अच्छी है, जो जो बातें न्याय संगत है, जो जो बातें कल्याण की है, उसको बोलो। आपको बोलेंगे कैसे? मुंह से, आपकी जीभ से। परमेश्वर आपको ये सिखाते हैं। नीति वचन अध्याय 6 वचन संख्या 2 कहता है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसेगा। तो किसी और बात के द्वारा नहीं, अपने ही मुंह से कही भी बातों के कारण दोषी और निर्दोष ठहराया जाएगा। तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया है। यह उस अनिश्चित स्थिति का वर्णन करता है जिसमें बहुतों ने अपने आप को पाया है। वे बातों बातों में भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं।
वे बातों बातों में भूल गए, वे हंसी ठिठोले ठट्टा में भूल गए, वो मजाक मजाक में भूल गए कि उनके मुंह से क्या निकल गया। मेरे प्रियो, बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। इसी जीभ से हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और इसी जीभ से हम दुष्टता के काम भी कर सकते हैं। इसी जीभ से हम किसी को जीवन भी दे सकते हैं और इसी जीभ से हम किसी की आत्मा की हत्या भी कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यह उस अनिश्चित स्थिति का वर्णन कराता है जिसमें बहुतों ने अपने आप को पाया अनुचित करते हुए, अनिश्चित स्थानों में होते हुए। वे अपने ही शब्दों के द्वारा बंधे हुए हैं, वे लापरवाही के साथ और वचन के विरोध में बोलते हैं क्योंकि उन्हें सही नहीं सिखाया गया। और मैंने प्रारंभ में आपको इसलिए सिखाया कि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप सच्चाई से वाकिफ हो जाए, आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि कल आप ये ना बोले परमेश्वर के सामने कि प्रभु हमको हमारे अगुवे ने नहीं बताया था। परमेश्वर न्याय के दिन मुझे पकड़ेगा यदि मैं आपको नहीं बताता हूँ। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया और स्त्रोत 49 को आपको डबल पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप उसके साथ जाने। और मैंने बताया धन के बारे में, क्योंकि आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं इसे बार बार आपको बताऊं और इन विभिन्न उदाहरणों के साथ आपको समझाऊं। जैक्यूस का, लाजरूस का, अमीर का दृष्टांत के द्वारा आपको सिखाऊं, उस धनवान युवक के द्वारा आपको सिखाऊं ताकि आप सच्चाई को जान सके। आपके कान में जो शैतान ने परमेश्वर के वचन के मर्म को समझने के लिए अंदर जाने का जो रास्ता था, जिस पे पर्दा लगा दिया है ताकि आप परमेश्वर के वचन की सत्य को सुन ना पाए, समझ ना पाए, ताकि आपका उद्धार ना हो जाए। परमेश्वर ने उस जाली को तोड़कर आपके हृदय में वचन को पहुंचाने की कोशिश की है ताकि आप सत्य को जाने और आप आजाद हो जाए। यह परमेश्वर है, यह सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, चंगाई आपके ही अंदर है। आप बाहर ढूंढते कि कोई अभिषिक्त आपके ऊपर हाथ रख देगा तो आप चंगे हो जाएंगे। आपको ये वचन में अभी आपने सुना, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के वचनों से पकड़ाया जाएगा। यह उस अनिश्चित स्थिति का वर्णन करता है जिसमें बहुतों ने अपने आप को पाया और अपने आप को फंसाया और अपने आप को धोखा दे दिया। वे अपने ही शब्दों के द्वारा बंधे हुए लापरवाही के साथ और वचन के विरोध में बोलते थे। उन्हें सही सिखाया नहीं गया। इन बातों को पर ध्यान दीजिएगा, इस पर मनन कीजिएगा। यदि आपको सही सिखाया गया है तो आप सही सोचेंगे, सही बोलेंगे। आत्मा के स्तर में वचन राज्य करते हैं। आत्मा के स्तर में वचन क्या करते हैं? राज्य। और वचन जब आपके मुंह से निकलेंगे तो वो आपके शरीर में राज्य करेंगे। आपके बीमारी के अंदर काम करने वाली शक्ति किसके वश में? जीभ के वश में। आपके शरीर में काम करने वाला दर्द किसके वश में? जीभ के वश में। क्या यीशु ने किसी आकाशवाणी से बोला था कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए? यीशु ने कहा, अपने मुंह से कहा था कि मैं यही चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, और उसी समय वो चंगा हो गया। आपको सिंपल शब्दों में पवित्र शास्त्र में, बाइबल में वो बातें लिखी हुई है, लेकिन बाइबल कहती है कि इस संसार की असत्य शक्तियों ने हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी जिससे हमको मसीह के महिमा में सुसमाचार में क्या गया है, कैसा कहा गया है, क्यों कहा गया है, उसका अर्थ क्या है, इस चीजों को समझने के लिए हम समझ नहीं पाते क्योंकि आंखों पर पट्टी है, भ्रम की पट्टी है। हम केवल सुनते